और हमेशा उसके साथ रहेंगे। अगली सुबह लीवाई को वापस जाना था। ढलान की वजह से जाना आसान था, लेकिन बीच रास्ते में नीचे किसी राक्षस ने रस्सी का हुक हिला दिया। रस्सी टूट गई और लीवाई सीधा गहरी खाई में जा गिरा। ये देख टेलर ने बिना सोचे पैराशूट उठाया और खाई में छलांग लगा दी। नीचे सफेद कोहरा अब जहरीला पीला हो रहा था। वो एक नदी में गिरी और किसी तरह किनारे पर चढ़ी। उधर लीवाई एक पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। उसे होश आया तो देखा कि एक विशाल कीड़ा उसके ठीक ऊपर है। ये किसी बड़े आदमखोर जैसा था। उसने उसे गोली मारी और रस्सी काटकर नीचे कूदा। नीचे गिरते ही उसे एहसास हुआ कि जमीन गोंद जैसी चिपचिपी है। वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी जमीन से नुकीले दांत जैसे कांटे निकलने लगे। वो उसे जकड़ने लगे। ऐसा लगा अब सब टतमा। तभी गोली चलने की आवाज आई। टेलर ने आकर उन कांटों को उड़ा दिया और लीवाई को बचाया। दोनों ने तय किया कि कोहरे से बचकर ईस्ट वॉल की तरफ भागेंगे। पर अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि माहौल फिर बदल गया। वो पूरी तरह चौकन्ने थे। तभी धुएं में कुछ हलचल दिखाई दी। पलक झपकते ही एक घुड़सवार बाहर आया और उसने टाइलर को जोरदार टक्कर मारी। लेवी भी दूर जा गिरा। जब वो उठा तो देखा कि वो घुड़सवार किसी पेड़ जैसा लग रहा था और उसकी कमर पर एक लंबी तलवार लटकी थी। टाइलर हटने ही वाला था कि दूसरे खोखले इंसान ने उसे पकड़ लिया। उसने टाइलर को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन टाइलर भी हार मानने वाला नहीं था। उसने दुश्मन को दबोच लिया और अपनी राइफल से उसका काम तमाम कर दिया। उधर दूसरा दुश्मन लेवी को परेशान कर रहा था, पर लेवी ने मौका देखकर पहले उस अजीब घोड़े को गोली मारी और फिर उस दुश्मन को भी ढेर कर दिया। अफसोस, वो तलवार वाला भाग गया। दोनों फिर से मिले। लेवी ने उन अजीब लाशों को देखकर मजाक में कहा कि शायद वो भूखे थे और हमें डिनर बनाना चाहते थे। लेकिन जब उसने पास जाकर गौर से देखा तो पाया कि इन दुश्मनों ने 40 के दशक की पुरानी यूनिफॉर्म पहनी थी। जैसा कि बताया गया था, नाजियों की एक टीम इन्हें मारने आई थी और सब मारे गए। कायदे से अब तक उनकी हड्डियां बचनी चाहिए थी, पर यहाँ तो वर्दी भी सलामत थी। आगे बढ़ने पर नजारा और भी डरावना हो गया। जंगल के पेड़ पूरी तरह बदल चुके थे और इंसानी कंकालों जैसे लग रहे थे। जिधर देखो हर तरफ हड्डियों से बने पेड़ थे। उनके चेहरे दर्द से चीखते हुए लग रहे थे।